तो आज बेटा हमें दो टॉपिक देखना है। एक है आपका एप्लीकेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा तुम्हारा कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड। तो दो टॉपिक आपको बहुत, मेरे साइड फोकस करो, इधर उधर गया बेटा पाइप की पाइप मारूंगा, बता देता हूं। मेरे साइड तुम लोग फोकस करो, ठीक है? कैसे करते रहते तुम लोग रे? तो अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा आज देखेंगे दो टॉपिक ना। तो एक मैंने बोला एप्लीकेशन ऑफ अ, एक तुम्हारा बेटा एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा जो टॉपिक है बेटा जो हमें देखना है वो तुम्हारा है बेटा कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड। ये पहला टॉपिक है। दूसरा तुम्हारा, ये सबसे तुमको ध्यान से समझना बेटा, ये इसमें तुम्हारा हालत खराब होगा। कंप्लीट स्क्वेयरिंग और आता है बेटा कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड। तो ये दो टॉपिक है जो हमें क्या करना, मेन समझना है बेटा। आई कर लो, मटर गश्ती कर लो तुम लोग, टाइम यही टाइम तुम लोग आने का। और बाकी ये वाला रोक कहाँ है रे? पीछे रहेगा। तो ये दो टॉपिक है, तुम लोग एक बार मेरे को मिले ना बेटा, तुम लोग दोनों। छोटे इन लोगों को थोड़ा जल्दी भी बुलाना पड़ेगा बेटा क्योंकि कोर्स पीछे। तो दो टॉपिक हमें देखना पड़ेगा ना, ठीक है? क्या? कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड, कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड। मुझसे बात मत करो। तो पहला दो टॉपिक डालो बेटा, हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो आप समझ लो। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, ध्यान समझना और चीजें से एक बार में समझ आना चाहिए बेटा। एक क्वेश्चन है बेटा आपका कि इफ द सम ऑफ द नंबर एंड देयर रेसिप्रोकल। दिव्या इधर ध्यान दे बेटा। इफ द सम, एप्लीकेशन का मतलब तुम्हारा क्या होता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके, रजत ने एक बार ऐसी क्वेश्चन बनाया था बेटा कि दो नंबर का सम तुम्हारा 25 है और उसका रेसिप्रोकल 1/4 है, और उसको सॉल्व किससे कर दिया था उन्होंने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दिया था और सोच के बैठा था कि नंबर मिल जाए बोल के। ऐसे ऐसे यहाँ पे बेशरम लोग बैठे पड़े हैं। तो चीजें सी है बेटा, तो आपको ध्यान समझना। पहले देखो बेटा, एक क्वेश्चन क्या है इसका, एप्लीकेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके, इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके कैसे आप जर्नल प्रॉब्लम को क्या करते हो बेटा, सॉल्व करते हो। ये उससे क्या कहलाता है, एप्लीकेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन तुम्हारा ये है, क्वेश्चन तुम्हारा है बेटा, इफ द सम ऑफ नंबर एंड द रेसिप्रोकल इज अ 2 1/3। क्या बेटा? इफ द सम ऑफ नंबर एंड देयर रेसिप्रोकल। अब मैं किसी एक को खड़ा करके यहां पे बुलाऊंगा बेटा, देयर रेसिप्रोकल इज 2 1/16 बेटा। ये है आपका 30, आई थिंक, सॉरी, 2 1/30। देन फाइंड द नंबर। ये आपका क्वेश्चन है बेटा। मैंने बकायदा क्वेश्चन भी लिख दिया, प्रॉपर वे में लिखते चलना बेटा। प्रियांजल इधर फोकस कर रे, इधर फोकस कर बेटा। अब देखो इसको सॉल्यूशन कैसे उसको समझो बेटा, मान के चलना बनना चाहिए। क्या बोला हूं, पहले तो मान लो बेटा कि नंबर आपका क्या है, x है। तो लेट द नंबर इज, क्या मान ले बेटा मैंने, x माना। अब क्या बोला है, नंबर और उसका रेसिप्रोकल बेटा। तो नंबर आपका हो गया बेटा x का रेसिप्रोकल क्या होगा तमन्ना? 1/x। और उसका सम मतलब बेटा 1/x इज इक्वल टू कितना तुम्हारा बेटा, ये है 2 1/30। किसके फेफड़े लीवर में दर्द है यहां तक? हाँ, नहीं समझ आया? बोल रहा है बेटा कि एक नंबर x और उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/x, दोनों का सम कितना है बोल रहा है आपका 2 1/30 बोल के। तो मैंने लिखा नंबर और उसका रेसिप्रोकल दोनों का सम मेरा कितना बेटा, 2 1/30। ये क्वेश्चन में दे दे बेटा। तो पेन वहां क्यों बैठा, उठ वहां से, इधर आ बैठ। काना तू उधर बैठता बेटा, तेरा ध्यान रहता ना। पेपर मैंने ही सेट किया, आज सबमिट करने गया था। तो ध्यान समझ लो, या तो उतना भी पढ़ लोगे तो बोर्ड भी निकल जाएगा।
तो थोड़ा सा ढंग का आप लोग सोच सोच के पढ़ना। हो बेटा, इधर ध्यान दो। तो ये लाइन समझ के दिए, मैं क्या बोला बेटा, एक नंबर एक से उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x बेटा। अब देखो हो गया, अब इसका एलसीएम लूंगा। एलसीएम लूंगा, क्या आएगा बेटा, एलसीएम तुम्हारा हो गया नीचे x बेटा। x का मल्टीप्लाई x के साथ तुम्हारा क्या होगा, x का स्क्वायर। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तुम्हारा कितना है बेटा, 1 इज इक्वल टू 30 इंटू 2 61। तो सीधे लिखे बेटा मैंने 61/30। किसके फेफड़े लीवर में दर्द है, यहां तक बन जाएगा, प्रांजल हो जाएगा बेटा, की कंफ्यूजन है। देखो 30 इंटू 2 60 बेटा, 60 प्लस 1 61 डिवाइडेड बाय 30 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करें, टोपन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई, तो 30 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो 30 इंटू 30 एक्स का स्क्वायर प्लस 30 इज इक्वल टू बेटा 60 इज इक्वल टू 61 एक्स। सिंप्लीफाई करोगे कितना तुम्हारा है बेटा, 30x का स्क्वायर माइनस 61x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 बेटा। अब इसको मैं कंपेयर करूं तो a इज इक्वल टू तुम्हारा कितना है बेटा 30, b इज इक्वल टू कितना -61, कितना है तुम्हारा बेटा -61, b तुम्हारा कितना है बेटा -61 और c तुम्हारा कितना है बेटा 30। तो a इंटू सी करने पर कितना है बेटा 30 इंटू 30 करने पर कितना है आपका 900। अब याद रखना है आपको 61 को दो पार्ट में, 61 को दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है बेटा कि मल्टीप्लाई करने पर कितना मिले आपको 900, कितना मिला आपको 900, और ऐड करने पर या माइनस करने पर क्या मिल जाए बेटा आपको 61। क्या किसमें तोड़ सकते हो, हाँ कहाँ पे डाउट है, 30 इंटू एक्स 30x स्क्वायर 30 इंटू 1 30, इसका मत ये भाई ऊपर नहीं जाएगा यार ये, अरे भाई 30 इंटू एक्स 30x स्क्वायर 30 इंटू 1 30, ठीक इतना हो गया। चलो कौन तोड़ेगा, चल तोड़ बेटा प्रियांजल। क्या हो गया बेटा, इधर मत देख देना भाई, तुम लोग ना 1.5 साढ़े हो, इधर ही देख देते हो। चल तोड़, 900 आना चाहिए, चल तोड़, कितना आएगा रे, आपको 61 को दो भाग में ऐसे तोड़ना बेटा कि मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, क्या मिले आपको 900, और अभी प्लस में मिले ना बेटा। अब देखो 61 है तो मैंने लिखा आपका 30x का स्क्वायर बेटा, क्या मैं इसको 36x माइनस 25x माइनस और माइनस का प्लस 36 प्लस 35 कितना होगा बेटा तुम्हारा 61 होगा, 36 प्लस 25 सॉरी कितना होगा आपका 61 होगा। प्रिंस कंफ्यूजन थोड़ी बेटा, देखो 36 और 25 को जो 61 मिलेगा बेटा, और तुम चाहते हो इधर साइड में मल्टीप्लाई करके देखो बेटा 36 मल्टीप्लाई बाय 25 तो 5 6 जा 30, 3 तुम्हारा क्या बेटा कैरी चलेगा, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18 बेटा 18 लिख दिया मैंने, क्रॉस लिखा 6 2 जा 12 बेटा आपका 1, 3 2 जा 6 और 1 7 बेटा, तो 0 का 0 8 प्लस 2 10 अगेन 1 कैरी, तो तुम्हारा कितना बेटा 900। तो मैंने क्या किया बेटा इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया, माइनस में तो प्लस तुम्हारा 30 तो 30 इज इक्वल टू 0। किसको कुछ पूछना है, किसी को पूछना है पूछ लो बेटा एक बार, पता है ऐसे सोच कैसे पाए बेटा, लास्ट में मुझे 0 चाहिए था, इतना पता है कि 0 कब मिलता है लास्ट में बेटा, जब 2 इंटू 5 करो, क्या करो 2 इंटू 5 या 6 इंटू 5 या 4 इंटू 5 बेटा, इस सब करने में तुम्हारा क्या लास्ट में 0 मिलता। तो सोचो किसको घटाने पर 1 मिलता हो, तो 6 और 5 को माइनस करने पर कितना मिलता बेटा 1, या जोड़ने पर 6 और 5 को जोड़ने पर तुम्हारा कितना 11 बेटा। तो ऐसा सोचा करो, इसको बोलते यूनिट मेथड, जब थोड़ा सा बड़े हो जाओगे तब बताऊंगा बेटा कि ऐसे यहां तक कंफ्यूजन थोड़ी है। अब पेयर बना लो कुणाल, एक पेयर ये बना बेटा, एक पेयर तुम्हारा ये बन गया बेटा, और एक पेयर इसको क्या हो गया भाई, एक इसको क्या हो गया छोटू,
एक पेयर ये बना बेटा और आपका एक पेयर ये बन गया। दोनों में क्या रुकना, दोनों में क्या कॉम है दिव्य? 6 कंफर्म कॉम है। उसमें हमारा क्या बेटा 6,6x बेटा, वेरी गुड। तो कितना है बेटा हमारा यहाँ पे 5x और यहाँ पे कितना है बेटा -6। यहाँ पे हमारा क्या कॉम है बेटा 5। क्या कॉम है प्रिंस 5। तो 5 को कॉमा लिया तो तुम्हारा कितना बेटा 5x। अब देखो माइनस हमारा क्या भास्कर बाहर आ रहा है बेटा, तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस बेटा। तो मैंने लिख दिया बेटा माइनस। 5 के टेबल में 30 कितने में आता है 6 टाइम में, तो 6 5 30। तो मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पे 6। अब कुणाल को समझ नहीं आया, देख नहीं आया बेटा। इन दोनों में 6 को मैंने कॉमा लिया तो 6 5 30 बेटा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं 5 लिख। अब 6 के टेबल में 36 कितने टाइम में आता रही 6 टाइम बेटा, इसलिए लिख दिया मैंने 6। यहाँ दोनों में 5 को कॉमा लिया बेटा, तो 5 और कॉमा तो 25 के टेबल में 25 कितने टाइम में आता 5 टाइम में, तो मैंने लिख दिया बेटा 5x। प्लस को लिख दिया मैंने माइनस। प्लस तो बेटा क्योंकि माइनस साइन तुम्हारा क्या हो रहा है बेटा बाहर है, तो प्लस को मैंने क्या लिख दिया कान्हा माइनस बेटा। और 30 कितने टाइम में आता तुम्हारा कुणाल 6 टाइम बेटा, तो मैंने लिख दिया 6। अब देखो ये दोनों आपको क्या बेटा अब देखो आपका क्या हो रहा है बेटा, ये दोनों और ये दोनों सेम है कि नहीं है। तो आपने बेटा 5x -6 को क्या कर लिया हमने बाहर निकाल लिया बेटा। बचा तुम्हारा क्या बेटा 6x -5 इज इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब 5x -6 या तो 0 होगा बेटा, या तो आपका 6x -5 तुम्हारा क्या होगा 0 होगा। क्या होगा आपका 0 होगा बेटा। यहीं पे समझ लो, ये इसका तो कोई काम नहीं होगा बेटा, यहीं पे समझ लीजिए। फिर तुम्हारा क्या होगा बेटा हमारा रजत, यहां से करने पर बेटा तुम्हारा 5x इज इक्वल टू 6 या 6x इज इक्वल टू तुम्हारा क्या बेटा 5। माइनस उधर जाने पर क्या होगा कुणाल प्लस हो गया बेटा गावेश। तो x इज तुम्हारा कितना है बेटा x 6/5 या x इज तुम्हारा क्या बेटा 5/6। ये आपका रिजल्टेंट क्या है आंसर है। तो आपको ऐसा बनाना रहेगा बेटा, आसान है बहुत इजी है, इतना इजी क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। ये क्वेश्चन छोड़ के मत आना बेटा, ये क्वेश्चन एक बार आया था बेटा पेपर में, ठीक है। अब उसके बाद अगर पूछ दे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ बोलना बेटा। कहाँ पे यहाँ पे ये वाला ऊपर दोनों सेम है बेटा, दोनों सेम है तो इसको बाहर निकाल लिया रे। ये दोनों और ये दोनों सेम है, बाहर निकाल लिया तो बचा तेरा क्या बेटा 6x बचा और यहाँ तेरा क्या बचा तो 6x -5। हो गया बेटा बन जाएगा। अब ना हाँ मैं करा दी मैम, हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, एक बार मुझे दिखा देना, ग्रुप में भेजूंगा बेटा। अब सबसे ज्यादा बेटा आपको एप्लीकेशन ऑफ कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड आपको सीखना है। पानी वानी पीना तो पी लो, ठीक है, नहीं लाए हो ना, ध्यान से सुन लो बेटा। फिर ना ये रिकॉर्डिंग में स्टॉप करता हूं और एक क्वेश्चन में बताता हूं पहले उसके। अगर सबका इंडिविजुअल नहीं बना कंप्लीट स्कोरिंग मेथड तो ना तुम लोग देख लेना, आज जितना मार मैंने जीवन में कभी नहीं मारा हूं। अगर नहीं बना तो अभी बनवाऊंगा, अभी मैं पहले समझा देता हूं है क्या 1 by 1 समझा रहा हूं बेटा। टॉपिक हमारा क्या बेटा कंप्लीट स्क्वेयरिंग, और ये सबका बाप है, सबका बेटा। जितने भी मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तुम सॉल्व करते हो ना बेटा, ये हो क्या रहा है अच्छा सब यहीं से आता बेटा तुम्हारा। सब जो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला आया था ना वो भी यहीं से आया है। अब इसको समझाने से पहले मैं इंडिविजुअल सबसे पूछता हूं बेटा, मेरे को देखना एक, अगर आप कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड सीख गए तो 12वीं मान के चलो आपको मैथमेटिक्स की कहानी आसान है, बहुत कहानी आसान है, क्योंकि लगभग आपका इंटीग्रेशन पार्ट जो है बेटा वो आपका आसानी से बन जाएगा। दिव्या अगर नहीं बना बेटा या ओम, दुष्यंत आया आज कि नहीं आया, टोपेन तुम्हारी बहन आया बेटा, क्यों नहीं आया, लेट हो रहा बेटा, उसी का नुकसान हो रहा, बाकी कोई इश्यू नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा चलो a प्लस बी का होल प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर
और ए स्क्वायर माइनस बी का। चल कान्हा बोल बेटा इसका फॉर्मूला। देखो पता है। हाँ चल बोल। हाँ ए स्क्वायर, उसको पता है। अरे बोले तो उसको। चल बोल बेटा कुणाल, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा बेटा, जोर से बोल। हाँ प्लस ही है ना बेटा, बोलो रे प्रिंस। ए स्क्वायर हाँ प्लस सी स्क्वायर, सी है नहीं बेटा। हाँ सर तुम लोग ज्यादा स्मार्ट हो रहे हो क्या? हाँ बोल प्रिंस। हाँ आगे सियावर रामचंद्र की क्या है? सर मत करो रे, तो रट्टा रट्टा। हाँ चल बोल बेटा। ऐसे क्यों लजाता, क्यों मेरे को समझ नहीं आता पहले। हाँ बोल। हाँ हाँ टू ए बी हाँ प्लस बी स्क्वायर। वेरी क्या है तुम्हारा फॉर्मेटा? एक साथ ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। देखना ये सब कैसे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड में काम होता है। फिर तुम्हारा होता है बेटा ये, बोलो रे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी। यहाँ आपको बेटा ए माइनस बी, अरे इतना वाच हो गया ये। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब आता है बेटा। रुकना बेटा एक मिनट। ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब बेटा। ठीक, तो ये अरे बेशरम यही करा लूं पहले। ए माइनस बी अगर लिख तो बेटा ए माइनस बी का क्यूब, तो ये तेरा होता है ए स्क्वायर प्लस 3 सॉरी ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। अब बस हो गया, इसमें हो गया, अब आगे बढ़ते। हाँ हाँ बेटा यहाँ पे यहाँ पे अरे इतना अंदर तुम लोग रखो ना बेटा। चलो आगे बढ़े। हाँ बी का होल स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। हाँ कैसे करा? वो तो दूसरा है। हाँ होता ना बेटा, करेगा तुम। अब आते बेटा आपका सबसे टफ क्वेश्चन अटेंड कर लेते ना। सॉल्व, पहले सुन लो, पेपर में अगर पर्टिकुलर मेंशन किया गया है कि किस मेथड से बनाइए, कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड से, तब तो कोई ऑप्शन बनता नहीं बेटा, तो सीखना पड़ेगा। और ध्यान समझ लो, अगर ये समझ तो तुम्हारा 12वीं की कहानी बहुत आसान होगी बेटा। क्या है तुम्हारा? सॉल्व बाय द, हर क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग कंप्लीट स्क्वेयरिंग कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड बेटा। और इक्वेशन तुम्हारा है बेटा, ये तुम्हारा है आपका, सेकंड बताऊं? चलो बोलो सेकंड क्या है? 3x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 बेटा। अगर बेटा इसको आप फैक्टराइजेशन थ्योरम से सॉल्व करोगे तो 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। नहीं, कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व कर बोल दिया कि कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड। अब थोड़ा सा ना फोर्स ठिकाना में रखना बेटा, चुप रहो। देखो मैं समझा रहा हूं कैसे बेटा। पहले दिया क्या उसको देखो बेटा, 3x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। प्लीज समझना, यहां x वाला टर्म प्लस में है कि माइनस में है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहले समझ गए। और अगर x वाला टर्म माइनस में होता बेटा तो दूसरा वाला फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता? हमारे बाबू आएंगे, ठीक है, इधर ध्यान दे बेटा। ठीक, हाँ चलिए। हाँ पहले बात समझे बेटा, क्या बोल रहा हूं। अगर ये
प्लस में है बेटा, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? प्लस वाला सक्षम। और अगर ये माइनस में होता बेटा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते? माइनस वाला। अब एकदम ध्यान समझना। अब मुद्दा तुम्हारा क्या है? मुद्दा तुम्हारा ये बेटा कि ये एलिमिनेट कर 3 है, तो एक काम करो, पहले 3 को हटाओ बेटा। यहां पे हमेशा कोफिशिएंट कितना रखना? 1। तो मैंने 3 को कॉमा लिया बेटा, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 नहीं तो डिवाइड करके लिख दो 11/3 एक्स, यहां भी नहीं तो डिवाइड करो बेटा 10/3 इज इक्वल टू 0। हाँ, हमेशा पहले इसका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा बेटा, उसको क्या करना है आपको? 1 करना है। ये स्टैंडर्ड मेथड आपको बता रहा हूं, क्या करना है आपको? 1। अब यहां तुम्हारा क्या था? 3, तो सबसे मैंने 3 को कॉमा ले लिया, तो ये एक्स स्क्वायर का लिखा एक्स स्क्वायर, प्लस का लिखा प्लस। बेशरम यहाँ 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दिया। एमा का समझ नहीं आया है, एक्स का लिख दिया एक्स बेटा, और प्लस का लिखा प्लस। 10 में भी तुम्हारा 3 है, तो 3 से मैंने क्या कर दिया? डिवाइड। तब वरना बनेगा कि नहीं बनेगा? इसलिए 3 से डिवाइड किया बेटा। कौन? अरे वाला का लिख दे, ये लेता था, ठीक हो, जरूरी था लिखवाना। बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? अब क्या करो आप, 3, ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो कौन 0 होगा तुम्हारा बेटा? एक्स का स्क्वायर प्लस 11/3 एक्स प्लस 10/3 इज इक्वल टू। एकदम आराम से बढ़ रहा हूं, एकदम आराम से, कुछ नहीं कर रहा हूं। इतना हो गया। अब मेन बात प्लीज समझना, यहां क्या है बेटा? ए का स्क्वायर, तो मेरा भी क्या बेटा? एक्स का स्क्वायर वो है। फिर क्या है बेटा? तो प्लस लिखा 2, ए के जगह तुम्हारा क्या बेटा? तो लिख दिया मैंने एक्स। अब 1 मिनट के लिए फेफड़े लीवर पे तुम थोड़ा जोर लगाओ, यहां तुम्हारा क्या होना चाहिए बेटा? 11/3। यहां हमारा क्या आ गया? 2 आ गया ना, तो 2 को हटाने के लिए बेटा तुम क्या कर दो? 2 से तुमने क्या कर दिया बेटा? डिवाइड कर दिया। हाँ, ये लाइन तक समझ गए हो ना? कि नहीं समझे? हाँ, देखो इधर समझो, यहां पे तुमको चाहिए क्या? 11/3, लेकिन हमारे में क्या आ रहा है बेटा? 2 आ जा रहा है। कितना आ रहा है आपका? 2, क्योंकि फॉर्मूले में 2a भी होना चाहिए ना बेटा, इसलिए 2 लिखा, a के जगह x लिखा। b क्या है वो पता नहीं, वही b तुमको निकालना है बेटा, कि b कैसे वो निकालना सिखा रहा हूं। रुक जाना, तुम सोचो। अब इतना समझ गए? यहां तुम्हारा क्या होना चाहिए बेटा? 11/3, लेकिन हमारे में आ क्या रहा है रे? हमारे में कितना आ रहा है आपका? 2। कितना आ रहा है आपका? तो 11 क्या आ रहा है? 3। एक मिनट का सोचो, मैंने क्या बेटा? इस 2 को नीचे डिवाइड कर दी, तो ये 2 और 2 हट गया। हटा कि नहीं हटा बेटा? हट गया ना। अब हमें क्या चाहिए? कितना? 11। तो मैंने 11 का, और 3 भी तो चाहिए ना बेटा, तो इंटू मैंने क्या कर दिया? 3 इंटू बस किया बेटा। अब नहीं समझ आया? क्या कंफ्यूजन है? हाँ हाँ, इसको हटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ 11/3 दिया है, तुमको 2 दिया हुआ नहीं बेटा, तो डाल दिया उसको, तुमको हटाना भी जरूरी होगा। अब भी नहीं समझे? क्या हुआ? अभी समझ नहीं आया? बाकी लोग तभी तो तेरा फॉर्मूला लगेगा रे 2ab करे। का गांजा पीक बैठे हो रे, इतने टाइम में तो मैं ना फिर ना 4 बार में लिख देता। देखो फॉर्मूले में तुम्हें 2 चाहिए तो 2 लिखा, ए के साथ तेरा क्या है रे? एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे तुमको होना क्या चाहिए बेटा? लेकिन तुम्हारे में 2 एक्स्ट्रा आ गया ना। 2 तो पहले तो 11/3 लिख दो। लो 11/3 लिख दिया। अब ये बेशरम 2 है कि नहीं है? तो नहीं हटाओ रे? अगर नहीं हटाऊंगा तो क्वेश्चन ही गलत हो गया ना तुम्हारा, क्योंकि यहाँ होना चाहिए था 11/3 और तेरे में 22 हो जा रहा है। 11 2 जो कर दूंगा तो 22 नहीं हो जाएगा बेटा? तो 2 को हटाना पड़ेगा, नहीं हटाना पड़ेगा? तो नीचे तुम क्या करो? 2 से, अब भी नहीं समझे? देखो ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा ना बेटा, तो देखो 11/3 और x, यही भी 11/3 और x आ जाएगा। जोड़ूंगा तो फॉर्मूला कैसे लगेगा रे गंजा? हाँ,
नहीं समझे बेटा तुम लोग भी रे गांजा रे तुम गांजा फूक के बैठो रे बेशरम हो गया। अब देखो इतना हो गया, मतलब ये हुआ आपका 2, ये हुआ बेटा आपका A और ये टोटल तुम्हारा क्या हो गया B। क्या होगा तुम्हारा B। अब चाहिए तुमको क्या एक और बेटा B का स्क्वायर। B के लिए तुम्हारा क्या है बेटा +11/6 का होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर? क्या क्योंकि B स्क्वायर चाहिए। अरे 3 2 जस्ट करने पर तुम वाह 3 2 करने पर 6 आएगा ना। काटना नहीं है बेटा, तुमको काटने जैसा लगाना है। अगर काट दोगे तो वही स्टेप में पुराना चले तो फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा ये? जो एक्स्ट्रा टर्म तुम पुट किए हो ना, वो एक्स्ट्रा टर्म को हटाने के लिए मैंने 2 से क्या किया है, काट मत देना सही में। यहाँ तेरे क्या होना चाहिए, चुप रहो। यहाँ तुमको क्या होना चाहिए था B स्क्वायर। क्या होना चाहिए था B स्क्वायर। ये तेरा A2 होगा और ये तेरा A हो गया, तो बाकी जो बचा वो तेरा क्या होगा रे B होना चाहिए ना। अब B का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये 11 का लिखा 11 और 3 2 तेरा कितना होता है तो 6, तो B का स्क्वायर इसलिए 11/6 का स्क्वायर कर दिया हूँ। बात समझे? हाँ हाँ 3 रहता तो 3 से डिवाइड कर। हाँ, और 3 कैसे रहेगा रे बेशरम? यहाँ तो हमेशा 2 ही रहेगा ना। बाय चांस कैसे ला दे, अपने मन से ला देगा। हाँ अरे क्यों, पहले तो स्क्वायर सीख लो। 11/6 आया रे। कितने लोगों को समझ आया? एक बार फिर दोबारा बोलो। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? एक तो समझ नहीं आ रहा, अपना ही चर्चा कर लो। थोड़ा सा मानसिक बुद्धि लगाओगे तब तो, इसलिए स्कूल में नहीं पढ़ाते कंप्लीट स्कोरिंग में। हिम्मत ही नहीं है, थोड़ा एडवांस लेवल का सोच ही नहीं पाते हो। अरे सिंपल फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो भी नहीं हो पा रहा तुमसे। नहीं याद देना, यहां बैठ के नहीं याद देना, बोल देना अलग मुद्दा हो जाता है बेटा, और यहां करना अलग मुद्दा हो जाता है। अब सिंपली तुमको ये वाला टर्म लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला टर्म। वहां A स्क्वायर है तो यहां मैंने लिख दिया x का स्क्वायर। फिर तुमको क्या चाहिए प्लस ये 2 डाल दिया। एक हजार तेरा क्या है x। मेरा भी बारी आएगा, चिंता मत कर। अभी जस्ट आधा घंटा बाद मेरा आज तो ना कुछ भी हो जाए, आज तो कंप्लीट स्कोरिंग मेरा छोड़ूंगा नहीं। हाँ क्या ये क्या दिखा तेरे भाई? हाँ तो ये है क्या A स्क्वायर वाला पहला ही टर्म तेरा x स्क्वायर नहीं होगा बेटा? पागल हो गया क्या? A स्क्वायर यहाँ पे A स्क्वायर है। हाँ तो मैं क्यों लूंगा? अरे इधर शांत बैठो 1 मिनट। हो गया इतना? ये लाइन नहीं समझे? 2 का 2 लिखा और A की जगह ये तो कर लो तुम ही लोग, मैं बैठ जाता हूँ फिर। 2 का 2 लिखा नीचे बैठ के बना ले, तो 2 का 2 लिखा और वहां पे A चाहिए, तो A की जगह तेरा क्या था बेटा x था ना तुम्हारा x, तो लिख दिया x। अब यहाँ तुमको 11 चाहिए ना, देखो साफ तौर पे तुमको 11 चाहिए, यहाँ पे लिखो 11/3 चाहिए, लेकिन तुम्हारे वहां जा रहा है 2 एक्स्ट्रा टर्म, तो तुम क्या करो 11 तो चाहिए था हमें और 3 भी तो चाहिए था। अब 2 एक्स्ट्रा आ जा रहा था बेटा, काटना ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आ गया है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हटाने के लिए, हटा मत देना, हटाने के लिए नीचे क्या कर दिया 2 से भी डिवाइड कर दिया। अब ये इतना तेरा जो टर्म पूरा दिख रहा है ना, इतना जो पूरा टर्म जो दिख रहा है बेटा, इतना जो पूरा टर्म दिख रहा है ना, ये तेरा B है, ये तेरा 2 हो गया, ये तेरा A है और ये तेरा B है। तो A देखो यहाँ, ये तेरा A का स्क्वायर हो गया, ये तेरा 2AB हो गया, फिर आना क्या चाहिए अगला तुम्हारा B का स्क्वायर आना चाहिए, तो B के तेरा क्या लिखे 11/6 का स्क्वायर। अब ये लिखे हो तो इसको हटाने के लिए भी डाल दो माइनस में 11/6 का स्क्वायर, और ये बचा था ना तेरा, क्या ये बचा था 10/3। इतना मेरा फॉर्मूला बनेगा। अब ये B को मैंने स्क्वायर को मैंने जोड़ा था, तब जाकर फॉर्मूला में क्या हो रहा था, वो कन्वर्ट हो रहा था। B स्क्वायर को मैंने जोड़ा था, तब जाकर ये वाले फॉर्मूले में तुम्हारा क्या हो रहा था बेटा, कन्वर्ट हो रहा था। A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर है, यहां तुमको कहीं B का स्क्वायर दिख रहा है इसमें? तो जोड़ूंगा नहीं तो फिर
फॉर्मूला लगाऊंगा ही कैसे? भैया इसको मान लेंगे ना। इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको बी स्क्वायर की जगह में लिख दिया हूं। अब लिखा हूं तो लिख दिया हूं, लेकिन क्वेश्चन में तो अपने से थोड़ी बदलाव करूंगा, इसलिए उसको माइनस करके भी लिख दिया कि बाद में अगर कहीं जाकर इसको सॉल्व करोगे तो वही वैल्यू आएगी बोल के। और तेरा यहाँ पे फिर बचा तेरा क्या 10/3, तो मैंने भी लिख दिया अंत में प्लस 10/3 इज इक्वल टू 0 का इज इक्वल टू 0। एक बार और बोलता हूं, बोलो किसको, कितने लोग समझ नहीं आया? बी के ध्यान में 6 क्या लिखा बोल? बी की जगह 11/6 को मानिए। हर बार तो 11/6 ही मारे थे बी की जगह। 11/3 रहता। अच्छा ये 2 को मैं खा गया, 11 ये तेरा A2 हुआ, ये तेरा A हो गया, बाकी जो बचा वो पूरा B है बेटा। तो बाकी B में क्या आता है? 11/3, मेरे को तो 2 भी दिख रहा है क्या रे? वो सब बाद में समझा देना। तो 11/6 हो गया, फिर B का स्क्वायर तो लिखा B का स्क्वायर। अब B का स्क्वायर को अपने से जोड़ा तो B के स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा? आपको हटाना पड़ेगा। तो ये हटा मत देना भैया, हटाना पड़ेगा बोल रहा हूं, हटा मत देना पूरा। तो माइनस भैया हटाते हैं। हाँ बेटा, इसलिए आया है क्योंकि देखो यहाँ 11/6 स्क्वायर को जोड़े हो, हाँ तो क्वेश्चन में अपने से तुम बदलाव तो नहीं कर सकते ना बेटा। तो उसको मैंने जोड़ा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा रे? हटाना, हटा मत देना, हटाना पड़ेगा बोला हूं, हटाया नहीं हूं। इसलिए उसको जो जोड़ा तो उसको मैंने माइनस करके लिख दिया बेटा। और ये तेरा 10/3 था तो मैंने लिख दिया 10/3 लिख दिया, वही का वही लिखा हूं। अब भी नहीं समझे? अब देखो बेटा, इतना हो गया। अब समझो, इधर देखो, अब इधर देखो बेटा, इतना वाला पूरा, अरे देख लो, इतना पूरा दिख रहा है, अरे अंधवा हो, इतना इतना देखो, ध्यान से देखो रे बेशरम। इधर देखो, A का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं रे? A प्लस B का होल स्क्वायर। तो लिखा A के जगह तेरा क्या है? X, B के जगह तेरा क्या है बेटा? 11/6 का होल स्क्वायर। इतना टर्म का, और ये माइनस है, इधर लेकर गया तो तेरा क्या हो गया? प्लस में आ गया, और जो प्लस में तो इधर लेकर गया वो माइनस में आ गया। कहां पे समझ नहीं आया? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B के स्क्वायर को क्या लिख दो? A प्लस B का होल स्क्वायर। तो A प्लस B का होल स्क्वायर, इधर माइनस था उधर लेकर गया तो प्लस में, और ये प्लस उधर लेकर गया तो माइनस में। अब भी समझ नहीं आया? आ गया? अरे सक्षम, अब भी समझ नहीं आया? अब देखो, x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर तुम्हारा हुआ 121, 6 से क्या तुम्हारा होगा 36, माइनस का 10 का 3 का 3 बेटा। नेक्स्ट पेज ले रहा हूं ना, क्या है हमारा? x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर 121/36 माइनस 10/3 हुआ था। अब देखो, x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर, एलसीएम कितना है बेटा? 36, कितना आएगा? 33, 121 का 120। अब 3 से ये आता ना एलसीएम लेने की, वो भी नहीं आता। ठीक है, अरे 3 को इससे डिवाइड करूंगा 12 बार में जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई 10 से किया तो 120 आया। उतना भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर एक काम करना, जार लाना भैया, मैं ही खाऊंगा। 11/6 का किसी को तुम्हारा कितना है? 1/36। तो x प्लस 11/6 का इधर ट्रांसफर किया, तेरा कितना है बेटा? 1/36। तो कितना है तेरा? ये ले, तो x प्लस 11/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का 1, 36 कितना होता तुम्हारा? 6 बेटा। अब देखो, एक बार प्लस साइन ले लो और एक बार क्या ले लो बेटा? माइनस साइन ले लो। प्लस साइन तुम्हारा x प्लस 11/6 इज इक्वल टू 1/6, और अरे x प्लस 11/6 इज इक्वल टू माइनस 1/6।
तो कितना है तुम्हारा x इज इक्वल टू 1/6 माइनस 11/6 और x इज इक्वल टू -1/6 और इधर प्लस हो जाने पर -6 तो कितना x इज इक्वल टू 1 माइनस 11/6 और यहां आ गया x इज इक्वल टू -1 माइनस 11/6 तो कितना है तुम्हारा x इज इक्वल टू -10/6 और यहां आएगा x इज इक्वल टू -12/6। क्या जोड़ना घटाना? हाँ अरे एलसीएम मैं तो खा दिया नेशन का भी 3 से 36 को डिवाइड करूं कितने बार में जाएगा? 12 का मल्टीप्लाई ऊपर से करूंगा 1। ठीक, ये कटाया बेटा तुम्हारा 3, ये कटाया तुम्हारा 5 टाइम में और ये कटाया 3 टाइम। 6 में 6 2 जा 12 तो x बड़ा तुम्हारा बेटा -5/3 और यहां तेरा आ गया x इज इक्वल टू -2/6। ये तेरा रिजल्ट है, आंसर होगा। नहीं बनेगा कंप्यूटर स्कोरिंग मेथड? कहाँ पे समझ नहीं आया? वो तोड़ने में तो जीत फूकी तुम्हारे मन के ना। हाँ तो याद रखना हमेशा 2ab करना है। क्या करना है? 2ab। क्या करना है तुमको बेटा? 2ab। मैं और करके दिखाता हूँ, कोई टेंशन मत, मैं और दिखाता हूँ। हाँ तभी a प्लस कोई भी क्वेश्चन में अपने से अगर आप बदलाव करते हो तो उसको अपने से क्या करना पड़े बेटा? हटाना पड़ता है। हाँ सिंप्लीफाई करने पर वही आ जाता है बेटा। अरे मतलब ना इसको बोलते हैं ना बेसिक लेवल पे ना ज्ञान कुछ नहीं पता होना। x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 है, x प्लस 2 माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। क्या परिवर्तन किया? वही काम वहां भी किया हूं, जिससे मेरा फॉर्मूला लग जाए बोल के ऐसा वहां पे किया था मैंने इसको। हाँ किस पे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या पूछे। अपने कर लो चर्चा, अपने कर लो। हाँ ये बताओ ये भी तो ये तो इंटू में है रे। हाँ तो क्यों लिखूंगा बेटा यहाँ तो प्लस? अच्छा इसको हटाने के लिए? ये क्वेश्चन में ऑलरेडी है तो क्यों हटाऊंगा? तो हाँ उसको हटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हटाया तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाता, इसलिए नहीं हटाया। ये तुमको b² चाहिए था तो b² लाने के लिए जोड़ा हूं और जोड़ा हूं तो उसको हटाना भी तो पड़ेगा ना, इसलिए उसको हटाया भी हूं। कंपलसरी था, b² नहीं था। पहले b फाइंड किया फिर b को जोड़ दिया हूं, b² को। हाँ जा 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 जा, जा। अरे पेपर नहीं बन पाया ना तब देखता हूं मैं, देखना। अरे इधर देखो, क्या वो बनाने के बाद ना वाला जैसा आप दिखाए थे पहले वाला वो दिखाया था। मैं बना रहा हूँ बेटा और बना देगा वाला रुकना बेटा, और बना रहा हूँ। तो भी बना देना। हाँ अब बोलते चलना, पहले क्या करूंगा? हम लोग तो बनाना है मैं बना रहा हूँ ना बेटा, मैं दूंगा फिर पहले क्या करूंगा? पहले क्या करूंगा कुणाल? पहले 5। चुप रहो, हो गया ना, बता देना। ये करता था कि यहाँ हमेशा कितना होना चाहिए कोफिशिएंट 1, इसलिए 5 को कॉमा ले लिया।
अब देखो 5 तुम्हारा 0 के बराबर नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। अब यहां तुम सोचो रे, ये 3 फॉर्मूला लिख, यहां देखो एक्स वाला तेरा क्या है, माइनस है ना। अब इधर देखो तुम लोग माइनस, हाँ सेकेंड वाला देखो माइनस होने पर तुम्हारा क्या है बेटा, सेकेंड वाला लगाना पड़ेगा। अब ध्यान समझना, फिर बोलते रहोगे, ध्यान समझना। देखो फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं भैया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है। अब देखो a स्क्वायर, a के जगह तुम्हारा क्या है, तो लिख दिया x का स्क्वायर, फिर क्या लिखूंगा माइनस, फिर लिखूंगा a के जगह तेरा बेटा x। अब फिर वही बात बेटा, यहाँ 6/5 6 इंटू, आप कैसे बता रहे हो बेशरम हो गया वही काम, फिर यहाँ भी क्या हूँ 6/5 का 6/5, 2 एक्स्ट्रा था तो 2 को लिख दिया हूँ बेटा। यहाँ जो नंबर होगा उसको लिखा हूँ और ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा था इसलिए 2 को, इतना नहीं सोच पाते। हाँ बेटा 2ab है ना बेटा फॉर्मूला मेरे, तो 2 का 2 लिखा, एक्स की जगह a के जगह तेरा एक्स तो एक्स लिख दिया, एक्स लिख दिया। दे दो बेटा कॉपी, कहाँ पे वहीं पे रह क्या, हो गया बेटा। अब देखो तुम इधर देखो बेटा, b के जगह तुम्हारा ये पूरा टर्म है कि नहीं बेटा, तो b स्क्वायर मतलब 6/10 का होल स्क्वायर। अब जोड़ा हूं बेटा, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना वाला, तो 6/10 का होल स्क्वायर। बचा तुम्हारा क्या बेटा माइनस 2/5 इज इक्वल टू का। अब इतना तेरा क्या फॉर्मूला होगा बेटा, ये तेरा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी मतलब x माइनस 6/10 बेटा का होल स्क्वायर इज इक्वल, अब इधर माइनस बेटा उधर में लेकर गया तो प्लस में, तो 6/10 का होल स्क्वायर प्लस 2/5, तो लिखा बेटा 2/5। x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कटाओगे तो इसको कटा भी सकते, नहीं बेटा पूरा में थोड़ी है रे, इधर 2/5 में थोड़ी है, जो कटा देता होता तब तो कटाऊंगा ना। 6 किसको तेरा 36 और ये तेरा बेटा 100 प्लस 2 तेरा कितना बेटा 5, तो कितना है तुम्हारा x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर। एलसीएम कितना आएगा आपका बेटा 100, 36 का 36 प्लस का प्लस, 5 के टेबल 20 बार बेटा तो 40 हो गए। ठीक, तो आंसर तुम्हारा कितना बेटा x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर, ऊपर तुम्हारा कितना है बेटा 76/100 बेटा। अब ट्रांसफर करूंगा तो तुम्हारा कितना बेटा x माइनस 6/10 का इज इक्वल टू √76/100 प्लस माइनस लिखा था बेटा, प्लस माइनस लिखा था मैं पैथ, लिख रहा हूँ ठीक है। तो तुम्हारा कितना बेटा x माइनस 6/10 इज इक्वल टू √76, पता नहीं तो हम क्या करेंगे बेटा, हमारी कोई गलती नहीं, और 100 का कितना होता तुम्हारा 10 बेटा। एक बार प्लस साइन लेना एक बार माइनस साइन लेना, आंसर आ जाएगा। अरे 5, अरे यार हद हो गया, मतलब देख छोड़ो बेटा ऐसे ही बताता हूँ। देखो 5 को 100 से डिवाइड कितने में जाएगा, ये कब हो गया अरे, तो 20 टाइम में जाएगा ना बेटा, तो 25 कहाँ गया, 25 बोला, 20 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो कितना आएगा बेटा 14, हो गया। अब देखो बेटा एक बार आप प्लस साइन ले लीजिए और एक बार क्या ले लो बेटा माइनस साइन ले लो बेटा,
एक बार प्लस साइन एक बार माइनस। तो बात मत करो बेटा, एक तो समझ नहीं पा रहे हो। प्लस 76 डिवाइडेड बाई 10 और एक बार बेटा माइनस साइन ले रहा हूं, तो x माइनस 6/10 इज इक्वल टू माइनस 76/10। तो x इज तुम्हारा कितना बेटा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 76/10 प्लस 6/10 और x इज तुम्हारा क्या बेटा माइनस 76 प्लस 6/10/10 बेटा। तो आंसर कितना है बेटा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 10 6 प्लस अंडर रूट 76 और यहाँ आ गया बेटा तुम्हारा x इज इक्वल टू 6 माइनस अंडर रूट 76/10। अब भी नहीं बनेगा कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, अभी नहीं बनेगा। पहला कान्हा नहीं बनेगा बेटा, कुणाल रुको और देखो। हाँ, सॉल्व द, अब चुप रहना, एकदम साइलेंट मोड में आ जाओ, ये कंप्लीट करूंगा तभी क्लास ओवर होगा। अरे एकदम साइलेंट मोड में आ जाओ, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन या फाइंड द सॉल्यूशन अब इसको सॉल्व करना। कौन आ रहा है, रुको मैं करता हूँ। वेरी गुड था, अच्छा हाँ ये होना चाहिए बेटा। 6 वाले को देख ऐसा एटीट्यूड रखा करो, हाँ कर लूंगा, समझो। देखो बेटा, लेट x इज इक्वल टू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 हो गया, मान लिया बेटा। अब देखो, आप समुद्र गए और समुद्र से 1 लोटा पानी ले लिए, तो समुद्र की गहराई कम हो जाएगी, उतना ही रहे बेटा। तो मर 1 लोटे में कुछ नहीं होने वाला उसका, उतना भी नहीं होगा। अब बेटा एक रूट 7 को मैंने छोड़ दिया और बाकी सबको मैंने क्या मान लिया बेटा, x माना था तो मैंने लिख दिया x बेटा, हो गया x मान। अब क्या कर लो, स्क्वायर तो तुम्हारा कितना बेटा, x का स्क्वायर रूट 7 प्लस x का होल स्क्वायर बेटा, हो गया। कुछ कंफ्यूजन है प्रिंस? कुणाल, तो ये x कैसे हो गया बेटा, बाकी तो साथ साथ था। बाकी को बेटा इतने को मैंने क्या मान लिया है, x मान लिया, इसलिए मैंने क्या कर दिया, x कर दिया, हो गया। अब तेरा कितना होगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस x, सिंप्लीफाई करूंगा तो x का स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब बनाओ कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से। मैं देखो मैं आता हूं, चलो देखो। पहले तो फॉर्मूला कौन सा लगने वाला बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है ना रे, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये लगने वाला है। चलो देखिए, अब देखो बेटा, चल बेटा आर्यन चू लगा बेटा माइनस वाला, ये मैं बताऊं? हाँ कौन बता दिया रे, अरे बेसराम। देखो तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर है बेटा, माइनस 2 इंटू क्या, इंटू b। अब b तो तुमको सिर्फ x चाहिए, मतलब कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है बेटा 1, तो लिख दिया 1। नीचे तुम्हारा 2 एक्स्ट्रा है तो नीचे क्या कर दिया मैं 2 को डिवाइड, एकदम आसान है अब तो। अब ये b तेरा क्या 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर बचा तेरा क्या बेटा माइनस 7 इज इक्वल टू जी। ये तेरा फॉर्मूला बन गया बेटा, तो कितना बना तेरा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर।
उधर मिलेगा तो प्लस में, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 7। कितने बेस हमको समझ नहीं आया? सब बेस नहीं समझ आया? इधर आ, तू इधर आ बता यह था गेम पे जाना आ गया। क्या चीज समझ नहीं आया, बता। समझ नहीं है सिस्टम वो कहते आया सर वन ये वाला नीचे क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस तेरा क्या बेटा बी स्क्वायर हो, तो इसको क्या लिखता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखता है ना। अब समझ लेना, ए का तेरा क्या है तो एक्स लिख दिया, माइनस का बी का तेरा क्या है तो 1/2 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। इधर माइनस में था उधर लेकर गया तो, और जो माइनस में था इधर लेकर गया तो प्लस। अब भी सब पार्ट है। हाँ, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 7 बेटा। तो ये आएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, एलसीएम कितना आएगा सूर्या 4 बेटा, 1 और 7 चौक 28 बेटा। तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 29/4 शिफ्ट करो, तो x माइनस 1/2 का प्लस माइनस अंडर रूट 29/4 बेटा। वैसे में कहाँ समझ आएगा? क्या बात कर रहे रे? अगर नहीं बना क्या समझे? कोई प्लानिंग बहुत साइड के नीचे आ जाता है। ये वाला बेटा स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाता है बेटा, और कुछ स्क्वायर करूं तो अंडर रूट हट गया, तो 7 प्लस ये वाला एक्स था बेटा, और इधर दोनों साइड स्क्वायर किया, तो एक्स का हो गया तेरा एक्स का स्क्वायर, ये वाला 2 और ये वाला अंडर रूट कट जाता है बेटा, तो तेरा सिर्फ बचा क्या 7 प्लस 1, तो 7 प्लस एक्स। अभी समझ नहीं आया? तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 29/2। एक बार ले लो प्लस साइन और एक बार क्या ले लो बेटा माइनस साइन। तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 29/2, और एक बार हो गया x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 29/2। अरे तुम लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किए रे? 1 प्लस प्लस आगे तुम्हारा हो गया बेटा ये x इज इक्वल टू 1 प्लस 29/2 और x इज इक्वल टू 1 माइनस 29/2। ये आपका रिजल्ट है आंसर। कितने लोगों से नहीं बनेगा? अब बन जाएगा ना? हाँ, अब तैयार हो जाओ, क्वेश्चन देता हूँ। छोटो स्टॉप कर दे इसको, स्टॉप कर दे बेटा।